समय जैसे रुक गया था। हर तानों हवा में गूंज रही थी। आदमी पसीने से भीगा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि आदमी के दिल की धड़कन जमीन की तरह भारी महसूस हो रही थी। तभी नर्स बाहर आई। उसकी आंखें सीधे आदमी से नहीं मिली। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका लिया और आदमी समझ गया उसकी पत्नी मर चुकी थी। कुछ मिनट बाद उसे बताया गया कि बच्चा जिंदा है। आदमी भीतर गया। उसने बच्चे को देखा, लेकिन चेहरे पर पिता बनने की खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था, अगर ये बच्चा पैदा ना हुआ होता तो उसकी पत्नी जिंदा रहती। उसने बच्चे को छुए बिना कहा, यह बच्चा मेरी जिंदगी निकल गया, ये इंसान नहीं हो सकता। यहीं से अर्जुन की कहानी शुरू हुई। अर्जुन एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जहां उसका होना ही सजा था। मां की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन पिता की नजर में अर्जुन हमेशा उसी मौत की याद था। पिता उसे नाम से नहीं बुलाता था, कभी अशुभ, कभी राक्षस, कभी असुर। अर्जुन ने सवाल करना छोड़ दिया। वो चुप रहता, लेकिन हर शब्द उसके अंदर बैठता गया। उसके भीतर गहरा दर्द और गुस्सा जमा होता गया। 5 साल की उम्र में अर्जुन ने पहली बार दीवार पर कुछ बनाया। एक चेहरा, सींगों वाला, डरावना। पिता ने देखा, उसे जमीन पर गिराया, मारा और चिल्लाया, तू वही है, असुर। अर्जुन उस रात रोया नहीं। उसने उस चेहरे की आंखें और गहरी बना दी। हर रेखा में गुस्सा भर दिया। साल बीतते गए, ताने आदत बन गए, मारपीट सामान्य हो गई। 15 साल का होते होते एक रात झगड़ा हुआ जो टल नहीं सकता था। पिता नशे में था। शब्द आग बन गए। धक्का लगा, शरीर जमीन पर गिरा, सिर से खून बहने लगा। अर्जुन भागा। अंधेरे में भागना आसान नहीं होता, लेकिन वो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाल सुधार केंद्र में अर्जुन बदला, लेकिन बाहर से नहीं। वो शांत था, जरूरत से ज्यादा। झगड़ा नहीं करता, नियम नहीं तोड़ता, बस रात में देर तक जागता। दीवारों पर अब सिर्फ रेखाएं नहीं थीं, पूरे चेहरे थे, असुर के। कर्मचारी डरते थे। डॉक्टर आए, रिपोर्ट बनी। फाइल में लिखा गया, एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल सप्रेशन। किसी ने नहीं पूछा कि यह सप्रेशन आया कहां से। 18 साल पूरे होते ही अर्जुन बाहर आ गया। कोई घर नहीं था। वो शहर छोड़ गया। साल गुजरते गए, अलग अलग शहर, अलग अलग काम, लेकिन उसके भीतर वो चेहरा अब साफ दिखने लगा। बचपन में सुने हर तू असुर है ने एक ही शक्ल ले ली थी। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में वही चेहरा दिखा, असुर का मुखौटा, धूल से ढका, डरावना। दुकानदार बोला, कोई नहीं खरीदता, लोग डर जाते हैं। अर्जुन ने बिना कुछ कहे खरीद लिया। उस रात उसने पहली बार मुखौटा पहना। आईने में उसका चेहरा नहीं दिखा, बस असुर, और उसे पहली बार सुकून मिला। उसी रात पहली लाश मिली। सुनसान गली, शरीर शांत, चेहरे पर डर नहीं, और पास में रखा था असुर का मुखौटा। पुलिस आई, केस बना, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर दूसरी लाश, फिर तीसरी। हर बार अलग शहर, हर बार वही पैटर्न, और हर बार असुर का मुखौटा। कौन है असुर मास्क किलर? जो चेहरा नहीं दिखाता, बस डर छोड़ जाता है। मीडिया ने नाम दे दिया, असुर मास्क किलर। पुलिस ने जांच तेज की। सीसीटीवी खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, लेकिन हर बार किलर कैमरों से पहले गायब हो जाता था। जैसे उसे रास्ते पता हो, जैसे वो शहर को पढ़ सकता हो। अर्जुन दिन में आम आदमी था, रात में असुर। वो किसी को ढूंढता नहीं था, लेकिन जब उसे कोई मिलता जिसके भीतर वही हिंसा, वही क्रूरता होती, तो वो रुक जाता। हर हत्या के बाद वो मुखौटा छोड़ देता, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं था। सालों बाद एक लाश फिर वाराणसी में मिली। वही इलाका, वही गली। इस बार पुलिस को कुछ और मिला। पास की दीवार पर कोयले से बना असुर, लेकिन इस बार उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। इंस्पेक्टर ने पुरानी फाइलें निकलवाईं।
मां की मौत, पिता की लाश, बाल सुधार केंद्र, सब एक नाम पर आकर रुका, अर्जुन। पुलिस को लगा वो करीब है। उसकी पुरानी जगहों पर छापे पड़े, बाल सुधार केंद्र के कर्मचारियों से पूछताछ हुई, दुकानें खंगाली गई, एक जाल बिछाया गया। रात, वही गली, पुलिस छुपी हुई थी। कदमों की आहट आई, एक परछाई दिखी। पुलिस दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था असुर का मुखौटा। इस बार वो अलग था। अंदर उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो किसी भी रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। इंस्पेक्टर को एहसास हुआ, या तो किलर जानबूझकर गलत निशान छोड़ रहा है, या फिर अब असुर एक नहीं है। उसी पल शहर के अलग अलग इलाकों में टीवी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगती हैं। न्यूज चैनल पर चल रही बहस रुक जाती है। जो चेहरा एंकर नहीं की दिखा- आवाज कट जाती है, स्क्रीन काली हो जाती है। फिर एक आवाज आती है, भारी, शांत, बिना गुस्से के। स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं है, बस काले बैकग्राउंड पर असुर का वही चेहरा उभरता है जिसे लोग अब पहचानने लगे हैं। वही सींग, वही आंखें। आवाज बोलती है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं कहां हूं, सवाल ये है कि मैं कितनों में हूं। पूरे देश में सन्नाटा फैल जाता है। पुलिस कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच जाती है। टेक्निकल टीम चिल्लाती है, सिग्नल बाहर से नहीं अंदर से ओवरराइड हुआ है। जैसे किसी ने सिस्टम को खोला नहीं, बस उसे जानता हो। आवाज फिर आती है, हर लाश के पास तुमने मेरा मुखौटा देखा, लेकिन तुमने कभी उन चेहरों को नहीं देखा जिन्होंने मुझे बनाया। स्क्रीन पर अब अलग अलग जगहों की झलक आती है। अस्पताल के कॉरिडोर, बाल सुधार केंद्र की दीवारें, थाने की पुरानी फाइलें, सब कुछ सेकंडों में। पुलिस समझ जाती है कि ये कोई धमकी नहीं है, ये याद दिलाना है। तुम अपराधी पकड़ते हो, आवाज कहती है, लेकिन दर्द नहीं। तुम हथकड़ी लगाते हो, लेकिन वजह को छोड़ देते हो। आवाज आखिरी बार गूंजती है, जब तक असुर बनाए जाते रहेंगे, तब तक मुखौटे गिरते रहेंगे। इंस्पेक्टर स्क्रीन को देखता रह जाता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ अर्जुन नहीं हो सकता, या फिर ये कई लोग हो सकते हैं। शहर में सायरन बजने लगते हैं, फाइलें फिर खुलती हैं, नए नाम, नई जगहें, नए शक। इंस्पेक्टर धीमे से कहता है, अगर ये एक आदमी नहीं है तो हम किसे पकड़ेंगे? क्या पुलिस असुर को पकड़ पाएगी, या अगला मुखौटा पहले गिर जाएगा? Whispers echo, making the heart sway.